हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 28 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे थे माध्य, उसका जो दूसरी विधि है उसकी कल्पित विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जो माध्य उसकी हम कल्पना कर लेते हैं। देखो, कल्पित माध्य विधि क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो जब हमारे पास xi और fi के मान जब बड़े होते हैं तो गुणनफल ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये विधि इसके लिए बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपके पास x1 x2 up to xn दिया हुआ है, n अंतराल की मध्य बिंदु या फिर वर्ग चिन्ह f1 f2 fn तक आपको बारंबारता दी है। तो जो कल्पित माध्यवर्त का जो सूत्र है वो क्या होगा, a प्लस में ये क्या है जिसको हमने कल्पित माध्य माना है, समीशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। ठीक है, सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य fi क्या हो जाएगा आपके पास, वर्ग की बारंबारता, di क्या हो जाएगा, xi माइनस a, मतलब वर्ग का xi से विचलन। मतलब क्या करना पड़ेगा, जो आप xi निकालते थे, ठीक है, उसमें से बस a माइनस करना है आपके, जो कल्पित माध्य जो आपने अज्यूम किया है, माना है। ठीक है, फिर ये क्या है आपके पास, प्रेक्षणों के मानों का प्रयोग है। अब देखो xi वर्ग चिन्ह है आपके पास, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का आधा। ठीक है, देखो एक बार स्टेप्स जान लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्या करना है आपको, 5 स्तंभ वाली एक तालिका बनानी है। ठीक है, जो पहली 3 है वो तो आपको पहले जैसे सेम है बिल्कुल। पहली में क्या करते हैं, वर्ग अंतराल दिया होता था, दूसरी में आपके पास बारंबारता दी हुई थी, तीसरी में आप वर्ग चिन्ह निकालते थे। वही करना है 3 तक। चौथी और पाँचवीं अलग है। और चौथी और पाँचवीं में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपने वर्ग चिन्ह वाली जो लाइन है उसमें से एक को, वर्ग चिन्ह में से एक को आपको क्या कर लेना है, कल्पित माध्य मान लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो कल्पित माध्य माना है ना, डी निकालना है अगली, उसमें चौथी जो आपकी वो तालिका, उसमें क्या करना है, डी करना है। उसमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह में से, हर एक वर्ग चिन्ह में से ए जो कल्पित माध्य है वो माइनस करते जाओ, वो डी की वैल्यूज हो जाएंगी। फिर क्या करो, डी और एफ को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उनको जोड़ने के बाद जो आपका सूत्र है इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, देखो एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, इसके अंदर 110 परीक्षा में 110 छात्रों द्वारा अंक जो है, ठीक है, वो दिए हुए हैं। कक्षा 0 से 10 में 12, मतलब जिसकी 12 से 0 से 10 तक जो अंक है, ऐसे 12 बच्चे हैं, 10 से 20 में जैसे 28 बच्चे हैं, इस तरीके से। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आपको बारंबारता दी हुई है। तो माध्य ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले आपको CI लिया हुआ है, जो क्लास इंटरवल है, कक्ष, ये आपको दिया हुआ है, बारंबारता आपको दी हुई है। आपको क्या करना है, तीसरा वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह वही पिछली बार की तरह, 0 + 10, 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है। फिर 10 + 20 30, 30 का आधा क्या होता है, 15 होता है। 20 + 30 30 का आधा 20 + 30 50, 50 का आधा क्या होता है, 25 होता है। तो इस तरीके से मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब क्या करना था, वर्ग चिन्ह वाली तालिका में से आपको एक को का माध्य मानना है। ठीक है, वो मैंने जो बीच वाली टर्म है ना, हमेशा 2 ऊपर रहेगा 2 नीचे, बीच वाली टर्म को मान लेते हैं माध्य। ठीक है, मतलब अपनी सहूलियत के मान लेते, कुछ भी मान सकते हो वैसे तो आप इसमें से। तो मैंने इसको मान लिया माध्य। ठीक है, तो 25 हमारा हो गया माध्य। तो मैं क्या करूँगी, इस 25 को इन सब में से माइनस करूँगी डी निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए 5 में से 25 माइनस करो। ठीक है, -20, 15 में से 25 माइनस करो, -10, 25 में से 25 माइनस करो, 0। तो इस तरीके से आपके पास डी के मान आ गए। अब डी के मान आ गए तो एफ और डी क्या हो जाएगा आपके पास, एफ डी -240, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -280, 0, 250, 260। इस तरीके से क्या किया आपने, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, आपस में इनको मल्टीप्लाई किया है। तो अब इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा -10। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो माइनस थे ना ये कैंसिल हो जाते, तो छोटी वैल्यू आई है आपकी। तो एफ डी को जोड़ने पे -10 आया है। बारंबारता आपके पास 110 थी, तो वैल्यूज पुट करो। अभी यहाँ पे ए आपके पास 25 है, इसको आपने माना 25। सो अंकों का जो माध्यम है 25 प्लस में क्या करेंगे, 25 प्लस में -10 बटे 110। ठीक है ना, इन जो फॉर्मूला उसमें वैल्यूज पुट कर दी, बस इसको सॉल्व किया तो जो आपका माध्य है वो कितना आया, 24.9 आया। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है। देखो अब क्या करना है, पहला आपका क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च किया दिखाया गया है। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय मान ज्ञात करो। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो खर्चा है वो दिया हुआ है और कितने घरों में इतना खर्चा होता है वो दिया हुआ है। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1, 1 मिनट,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको ये तालिका बनानी है। ये आपको दिया हुआ है, कक्ष सारे दिए हुए हैं, ठीक है, बारंबारता आपको दी हुई है। आपको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। कैसे निकालोगे, जोड़ो इसको। 150 + 100 होता है 250, 250 का आधा होता है 125, फिर 150 + 200 कितना होता है 350 होता है, उसका आधा होता है 175। इस तरीके से आपको सबको जोड़ के आधा करके आपको वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद इसमें से आपको एक को मानना है माध्य, तो बीच वाले को मानते हैं माध्य। तो मैंने ए को मान लिया माध्य, ये 225 हो गया ए, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे ए कितना हो गया आपका 225, ये आपका माध्य है। अब इस माध्य को माइनस करो सब में से, डी निकालने के लिए 125 में से भी 200 को माइनस करो -100, 175 में से भी 225 को माइनस करो -50, 225 में से 225 -0। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा डी। अब डी आने के बाद आपको एफ आई डी निकालना है, मतलब -100 और 4 -400, -50 और 5 250, ठीक है, 0 × 2 12 0, 50 × 2 100, 100 × 2 200, ठीक है। तो आपने इनको गुना करके ये निकाल लिया एफ आई डी आई। अब इनको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद -350 आपका आंसर आया है। सो -350 आपका आंसर आया है और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 25 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, ये आपका सूत्र है a + समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एफ आई, ठीक है। तो a आपके पास क्या है 225 है, ठीक है, a क्या है आपके पास 225 है, एफ आई डी आई क्या है -350/25, ठीक है। सो यहाँ से क्या करोगे, 25 से 350 काट दो, 14 आंसर आ जाएगा। 225 - 14 कितना हो जाएगा -211, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका x बार हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, निम्न आंकड़ों का माध्य काल्पित माध्य द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अब बारंबारता दी हुई है, सीधा सीधा आपको माध्य निकालना है काल्पित विधि द्वारा। देखो क्वेश्चन 2। सो सी आई ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और बारंबारता आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इनको सिर्फ जोड़ा है हमने 45 है। तो वर्ग चिन्ह निकालोगे, कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ो। 150 + 50 कितना होता है 100 होता 250 होता है, सॉरी 200 होता है, 200 का आधा 100 हो गया। फिर 250 + 150 कितना होता है आपके पास 400 होता है, 400 का आधा हो गया 200। इस तरीके से सबको जोड़ के इनका आधा आधा हम करते गए तो वर्ग चिन्ह निकल गए। उसके बाद वर्ग चिन्ह में से हमें एक को क्या लेना पड़ता है, माध्य, काल्पित माध्य लेना होता है, जो कि मैंने ले लिया 400 को, ठीक है। अब 400 को सब में से 400 को माइनस करो डी आई निकालने के लिए। 100 में से 400 माइनस करो -300, 200 में से 400 माइनस करो -200। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, डी आई आ गया। तो एफ आई डी आई आपको निकालना है। एफ आई क्या है 7, डी आई क्या है -300, तो 7 - 300 -21 आएगा, ठीक है ना। इनको गुना करना है आपको, ठीक है। फिर 5 को 200 से गुना करो 1000 -1000, 16 को -100 से -1600, तो एफ आई डी आई की वैल्यूज़ निकल गई। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -3900 आपका आंसर आया। तो ये क्या है, एफ आई आपके पास 45 आया, ये आपके पास -3900 आया। बस अब वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे जो x बार, ये आपका फॉर्मूला था, इसमें जो a है, a हमने किसको माना था, आप लिख सकते हो, a मैंने माना था 400 को। तो 400 प्लस में एफ आई डी आई ये है, और ये यहाँ पे 45 वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको काटने पर ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसलिए मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 1 रख के एलसीएम ले लिया, नीचे 45 और ऊपर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 313.33। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 313.33, ये क्या है आपका माध्य है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।